हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रोड ट्यूटोरियल बाय सुजीत राय। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस क्वेश्चन को। कुछ नोट है एनसीईआरटी का जो कि हर एक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पार्ट 1 वीडियो को, तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें से प्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है। जैसे पार्ट 7 है, इसमें पार्ट 7 से खिड़की चैप्टर का नाम है खिड़की से। इसमें पहला क्वेश्चन है मडगांव कहाँ स्थित है। तो मडगांव जो है वो गोवा में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन है गोवा से केरल के रास्ते में कितने सुरंगें और पुल है। तो गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंग है और 2000 पुल है। ये क्वेश्चन बहुत भी है जो सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोझिकोड कहाँ स्थित है। कोझिकोड जो है मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद है कोझिकोड को और क्या कहते हैं। तो कोझिकोड को कैलिकट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत भी है जो प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। तो गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है। तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से गुजरती है। उसके बाद है कोट्टायम नगर कहाँ स्थित है। कोट्टायम नगर जो है वो केरल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद है कुछ भाषा है और राज्य है। तो मलयालम भाषा जो है वो केरल राज्य में बोली जाती है। और कोंकणी भाषा जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। उसके बाद है मराठी भाषा जो है वो महाराष्ट्र में, गोवा और दमन दीव, दादर और नागर हवेली में बोली जाती है। इसके बाद है गुजराती जो है गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में लेसन का नाम है नानी के घर तक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे है ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। तो ट्रेन के टिकट पर ट्रेन का नंबर लिखा रहता है। उसके बाद सफ़र शुरू होने की तारीख लिखा होता है और बर्थ एवं डिब्बे का नंबर लिखा होता है। उसके बाद किराया और दूरी, किलोमीटर में कितना दूरी तय किया है वो उस पर इंगित रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरी क्या है। एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग होंगे। यानी फेरी क्या है। तो फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल राज्य में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। लेसन 10 है, इसमें चैप्टर का नाम हु तुतु। ये क्वेश्चन है ये यानी कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो कबड्डी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो चेडुंगुडू और हुतुतु, हाडुडू, छू, किटकिट, कबड्डी, ये सभी कबड्डी के नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भार उठाती है, यानी वेट लिफ्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और कर्णम मल्लेश्वर के पापा क्या करते हैं। तो उनके पापा हवलदार है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं सीटेट में। इसके बाद मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था। ये भी बहुत भी है। वो 12 वर्ष के आयु से ही वेट उठाना शुरू किया था। मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है 130 किलोग्राम वजन उठा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। तो इन्होंने टोटल 29 मेडल जीते हैं। इसके बाद इनकी 4 बहनें भी हैं जो वेट उठाने का अभ्यास करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि उनकी कितने बहनें हैं। तो उनकी 4 बहनें हैं जो क्या करती है, वो भी वेट उठाने का कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से क्वेश्चन है ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती है। तो मुंबई में रहती है। इसके बाद ये तीनों क्या खेलती थी। तो ये तीनों कबड्डी खेलती थी। हीरा कबड्डी की कोच भी बनी और इसमें से हीरा जो थी वो कबड्डी कोच भी बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब लेसन 11 है, इसमें है फुलवारी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में चमोली नाम का स्थान पर स्थित है। उसके बाद है मधुबनी क्या है? तो मधुबनी एक चित्रकला यानी पेंटिंग से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। इसके बाद है मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? तो सॉरी, ये क्वेश्चन तो हो गया, रिपीट हो गया है। इसके बाद है इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है? तो इस पेंटिंग में, मधुबनी पेंटिंग में मनुष्य का चित्र, जानवर का चित्र, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर को दर्शाया गया है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ नोट है, इन मधुबनी पेंटिंग में नील, हल्दी, फूलों या पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है लेसन 12 है, इसमें चैप्टर का नाम है कैसे कैसे बदले घर। इसके बाद है, इसमें क्वेश्चन है पहला, गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है? तो गाजी खान जो है यह अब पाकिस्तान में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे? क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए गोबर का लेप लगाया जाता था। इसके बाद है लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो उसमें नीम और कीकर की लकड़ियां बिछाते हैं दीमक से बचाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेसन 14 है, इसमें चैप्टर का नाम है बसवा का खेत। इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, बेलवनी का गांव कहाँ पर है? तो बेलवनी का गांव जो है कर्नाटक में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर 16 है, जिसमें चैप्टर का नाम है चूचू करती आई चिड़िया। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। गिजूभाई बड़ेका कहाँ रहते थे? तो गिजूभाई बड़ेका जो है वो गुजरात में रहते थे। इसके बाद इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी है। गिजूभाई बड़ेका ने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रोबिन जिसको किलचीरी पक्षी कहते हैं, अपने अंडे कहाँ देता है? तो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में किलचीरी यानी इंडियन रोबिन नामक पक्षी अंडे देती है। इसके बाद कोयल अंडे कहाँ देते हैं? तो कोयल अंडे जो है कौवा के घोंसला में देती है। ये भी क्वेश्चन बहुत भी है जो बार बार सीटेट में पूछ ले जाते हैं। इसके बाद है पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो पक्षी घोंसला जो बनाते हैं वो अंडे देने के लिए बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं। ये भी नोट है, ये भी नोट है। जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या कर देते हैं? वे घोंसला को छोड़ देते हैं। उसके बाद है कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है? तो वो पक्षी का नाम है फाख्ता पक्षी। ये जो पक्षी है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। उसके बाद है गोरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो गोरैया और कबूतर जो है पुराने घरों में घोंसला बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? बसंत गौरी पक्षी जो है वो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडा देती है। उसके बाद है कौन सी चिड़िया यानी पक्षी पत्तों की चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है? तो दर्जन चिड़िया, नाम से ही स्पष्ट है दर्जन, यानी वो चोंच से सीकर बीच में घोंसला बनाती है। तो कौन सी पक्षी है? तो दर्जन चिड़िया। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आया है। उसके बाद है डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? कौन सा पक्षी? तो शकरखोरा पक्षी जो है डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ नोट है। बीबर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसले को देखती है और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 18 है, इसमें है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। चैप्टर का नाम है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, नालमड्डा कहाँ पर है? तो नालमड्डा गांव जो है वो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद होलगुंडी गांव कहाँ पर है? तो होलगुंडी गांव जो है वो कर्नाटक में है।
ये भी क्वेश्चन बहुत भी आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन बहुत भी आया है। हुलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो भीमा संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भीमा संघ। ये भी बहुत भी आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? तो भीमा संघ के बच्चों ने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन 19 है, चैप्टर का नाम है जड़ों का जाल। इसमें पहला क्वेश्चन है, बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या है? तो जड़ें है। उसके बाद है, रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बहुत भी आया है क्वेश्चन, जो प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ नोट है, उसको देखते हैं। इस पेड़ की जड़ें, पेड़ की लंबाई की, इस पेड़ की जड़ें यानी रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है, उस पेड़ की जड़ें जो है पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है। कितना गुना तक? तो 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यह पानी जो है पेड़ के तने में जमा होता रहता है, और यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 20 है, इसमें चैप्टर का नाम मिलकर खाएं। इसके पहला क्वेश्चन है, बिहू यानी बिहू त्यौहार जो है वो कहाँ और कब मनाया जाता है? तो बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है, जो चावल की फसल आने पर 14 से 15 जनवरी या 1 से 2 माह यानी असम कैलेंडर के अनुसार को मनाया जाता है। ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है, भेला घर किससे बनता है? तो भेला घर बांस से बनता है। ये भी बहुत भी एक क्वेश्चन है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली गांव है, जो पोचमपल्ली चैप्टर का नाम है, इसमें है मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? तो मुख्तारपुर गांव जो है वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था। अब यह गांव तेलंगाना में है। पहले यह आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में कस्बे में था, लेकिन अब यह कहाँ है? तेलंगाना में। यह क्वेश्चन बहुत भी आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या है? तो यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय जो है वो कारपेट है, खिलौने, इत्र यानी सुगंधित पदार्थ आदि बनते हैं यहीं पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन 24 है, दूर देश की बात। इसमें पहला क्वेश्चन, अबू धाबी कहाँ पर है? तो अबू धाबी जो है UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, UAE की राजधानी क्या है? तो UAE की राजधानी अबू धाबी है। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आया है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। इसके बाद है, चिट्टपन किसे कहते हैं? चिट्टपन यानी चाचा को कहा जाता है मलयालम भाषा में। चिट्टपन जो है मलयालम भाषा में चाचा को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है कुंजमा किसे कहते हैं? तो कुंजमा चाची को कहा जाता है। इसके बाद है, केरल में कौन से फलों के पेड़ है? तो केरल में नारियल के फलों के पेड़ है, केला के, जैकफ्रूट के, पपीता, बेटलनट आदि, ये सभी केरल में उगाए जाते हैं। इसके बाद केरल के मुख्य मसाले हैं। तो केरल के मुख्य मसाले तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, ये सब केरल राज्य में उगाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं? अबू धाबी में सबसे ज़्यादा पेड़ खजूर के होते हैं। इसके बाद है लेसन 26 है, इसमें चैप्टर का नाम है फौजी वहीदा। अब फौजी वहीदा जो थी वो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है? अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। भारतीय नौसेना में क्या है? डॉक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया। तो पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया वह थी वहीदा प्रिज्म। इसके बाद है, वहीदा प्रिज्म कहाँ से है? तो वहीदा प्रिज्म जो है थन्ना मंडी गांव से है। थन्ना मंडी गांव से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है? तो थन्ना मंडी गांव जो है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परेड के कितने निर्देश यानी कमांड होते हैं? तो परेड के 36 कमांड होते हैं। इसके बाद है, कोशिश हुई कामयाब 26 लेसन है, जिसमें चैप्टर का नाम है कोशिश हुई कामयाब। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, यानी तिब्बतन भाषा जो है वो लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे भूती कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भूती कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूति यानी भाषा में माँ को क्या कहते हैं, तो अम्माले। भूति भाषा में माँ को क्या कहते हैं, अम्माले। और भूति भाषा में पिता को क्या कहते हैं, तो अब्बाले। इसके बाद है लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान किससे कहा जाता है, तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।